क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी वजह के भी चिंता करता रहता है? रात को बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग में एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो। और धीरे धीरे यह चिंता आपकी मुस्कान छीन लेती है। अगर आज आपका मन भी ऐसी ही बेचैनी से गुजर रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का वह सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश जो चिंता को जड़ से खत्म कर सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी चिंता से घिर गया था। उसके सामने उसका अपना परिवार खड़ा था। गुरु, मित्र, रिश्तेदार सब युद्ध भूमि में थे। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। उसकी आंखों में डर था और मन में केवल चिंता। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जिस बात पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं उसकी चिंता क्यों करते हो? यही वह वाक्य है जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसका आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाता है। सोचिए, हम अपनी जिंदगी का कितना समय उन बातों की चिंता में बिताते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। भविष्य की चिंता अक्सर वर्तमान की खुशियां छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीना भूल जाता है वह जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा खो देता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर सड़क पार करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि सामने से कौन सी गाड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता पर विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो फिर हर छोटी बड़ी बात की चिंता क्यों? चिंता का अर्थ है भगवान पर विश्वास कम और डर ज्यादा, जबकि विश्वास का अर्थ है जो होगा भगवान मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। आज लोग कहते हैं, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़कर चले गए तो। लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं, अगर भगवान ने मेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ रखा हो तो। चिंता हमेशा नकारात्मक कल्पना करती है, जबकि विश्वास सकारात्मक संभावना देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर सफलता मिली तो विनम्र रहना सीखो। अगर असफलता मिली तो मजबूत बनना सीखो। अगर किसी ने साथ छोड़ दिया तो स्वयं पर भरोसा करना सीखो। अगर कोई सपना टूट गया तो भगवान के नए रास्ते को पहचानना सीखो। याद रखिए, भगवान कभी आपका रास्ता बंद नहीं करते, वे केवल गलत रास्ता बंद करते हैं। लेकिन उस समय हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। एक किसान बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर बीज अपने आप अंकुरित होगा। इसी तरह आपने मेहनत की है, अच्छे कर्म किए हैं तो परिणाम की चिंता मत कीजिए। भगवान का समय हमारे समय से हमेशा बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। कई बार हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम समय से पहले हार मान लेते हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो रोइए मत। संभव है भगवान आपके लिए 10 नए दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहे हो। जीवन में 3 चीजें चिंता से कभी नहीं बदलती, बीता हुआ कल, दूसरों का व्यवहार और आने वाला भविष्य। लेकिन 3 चीजें आप आज बदल सकते हैं, अपनी सोच, अपने कर्म और भगवान पर अपना विश्वास। हर सुबह उठकर एक बात खुद से कहिए, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, बाकी श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। देखिए, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जब भी चिंता आए, एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन बोलिए, हे श्री कृष्ण, जो मेरे लिए उचित होगा वही होगा।
मुझे केवल सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। यकीन मानिए, मन हल्का होने लगेगा। याद रखिए, चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन विश्वास रखने से इंसान बड़ा जरूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे अपना सारथी बना लिया, उसे रास्ते की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपके जीवन की गाड़ी श्री कृष्ण चला रहे हैं, तो फिर डर किस बात का? हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी न मिला हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे। कभी कभी वे आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। इसलिए आज से चिंता छोड़िए, विश्वास अपनाइए, डर छोड़िए, कर्म कीजिए और अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दीजिए। याद रखिए, जिसके साथ श्री कृष्ण है, उसे दुनिया की कोई चिंता लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। अगर इस संदेश ने आपके मन को शांति दी है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय चिंता, तनाव और बेचैनी से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा दे। जय श्री कृष्ण।